हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आज के कोर्स में हम बताने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप वॉच का। हम एक स्टॉप वॉच एप्लीकेशन बनाएंगे और मज़ीद उसमें चीज़ें सीखेंगे कि बैकग्राउंड पे वो जो रन हो रही है स्टॉप वॉच, उसको कंटिन्यूसली अपडेट कैसे किया जा सकता है हमारी स्क्रीन पे। प्लस एक और चीज़ हम सीखेंगे, दैट इज़ के इंस्टेंट स्टेट को कैसे सेव किया जा सकता है। लाइक प्रीवियसली हमने डिस्कस किया एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल को, और लाइफ साइकिल हैंडल करने के लिए अगर हमने कोई वैल्यूज़ एंटर की हुई है और हम अपनी स्क्रीन की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं तो लाइफ साइकिल के कुछ खास फंक्शंस दोबारा से एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो एक्टिविटी लाइफ साइकिल के जो खास फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वो उस स्टेट को अगर हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ले जाते हैं जिस तरह से हमने उसको बनाया होगा फर्स्ट स्टेज पे। तो अगर ड्यूरिंग आवर फॉर्म फिलिंग, तो हम फॉर्म फिलिंग में अगर अपनी वैल्यूज़ कुछ एंटर किए और गलती से भी हमारा फ़ोन रोटेट हुआ है और डिवाइस की ओरिएंटेशन चेंज हुई है तो दैट वुड कॉज अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेट में ले गया तो हमने जो वैल्यूज़ एंटर की होंगी फॉर्म में वो बिल्कुल नल हो जाएंगी, स्टार्टिंग फेज पे चला जाएगा। तो उस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जा सकता है या कैसे उन वैल्यूज़ को टेम्परेरीली स्टोर करके दोबारा से रीसेट किया जा सकता है, वो चीज़ भी हम सीखेंगे इसमें। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नया प्रोजेक्ट। एम्प्टी एक्टिविटी एज यूजुअल हम सेलेक्ट कर रहे हैं एंड क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट। अपनी एप्लीकेशन का नाम रख लेते हैं स्टॉप वॉच एक्टिविटी। स्टॉप वॉच एप्लीकेशन, स्टॉप वॉच हमने नाम रख लिया। API 16 सिलेक्टेड है, 16 ही करता हूँ ताकि मैक्सिमम डिवाइसेस पे ये चल सके। फिनिश कर देता हूँ, लैंग्वेज हमारी जावा ही है, फिनिश करके इसे लोड करता है। ओके, यहाँ पे ये कम्प्लीटली लोड होके आ चुका है प्रोजेक्ट हमारे पास। हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहली चेंज हम जो करने जा रहे हैं, इसमें हम अपने स्ट्रिंग रिसोर्सेज में ऐड करने जा रहे हैं कुछ वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हमें चाहिए होंगी। हम जो कि इसमें एंटर करने वाले हैं, अपनी ऐप में यूज़ करने वाले हैं। एक तो हम टेक्स्ट व्यू यूज़ करेंगे जो कि हमारा डिस्प्ले करेगा करंट टाइम को, जो कि चल रहा होगा स्टॉप वॉच के टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। एंड सेकेंडली हमें 3 बटन की ज़रूरत होगी, 1 फॉर स्टार्ट, 1 फॉर स्टॉप एंड 1 फॉर रीसेट। तो यहाँ पे हम करते ये हैं कि स्टार्ट करते हैं जी अपने स्ट्रिंग XML पे 3 स्ट्रिंग्स रख लेते हैं जो कि हमें ज़रूरत पड़ेंगी और स्टार्ट, स्टॉप एंड पॉज बटन के टेक्स्ट के लिए। ओके, यहाँ पे हम आके कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो कॉपी पेस्ट उसकी लाइंस हो जाती हैं। 3 चाहिए थी टेक्स्ट में, यहाँ पे इसका आके नेम चेंज कर लेता हूँ। आप कंट्रोल C कंट्रोल V भी कर सकते हो लाइन सेलेक्ट करके। कंट्रोल D शॉर्टकट की कि आप उसको लेते हो। यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ स्टार्ट, सेकेंडली इसका नाम रख देता हूँ स्टॉप एंड थर्ड जो मुझे चाहिए होगा उसका रीसेट। चले, टेक्स्ट जो इनका मुझे रिक्वायर्ड होगा स्टार्ट के लिए, मुझे रिक्वायर्ड होगा टेक्स्ट स्टार्ट के नाम से ही, और स्टॉप के लिए जो बटन में टेक्स्ट चाहिए होगा स्टॉप के नाम से ही चाहिए होगा, और रीसेट के नाम से ही चाहिए होगा। स्ट्रिंग रिसोर्सेज हमने सेट कर ली। सो अब हम चलते हैं अपने एक्टिविटी main.xml की तरफ। अपना लेआउट सेट करते हैं। यहाँ पे एक लेआउट जो कि कस्टम बाय डिफ़ॉल्ट हमें बना के दे देता है वही लेआउट सेट है। अगर इसके कोड को देखा जाए तो ये कॉन्स्टेंट लेआउट सेट है। हम एक चीज़ इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत नहीं है, हम इसे रिमूव कर देंगे। एक चीज़ हम ऐड अप कर सकते हैं कि हम चूँकि तीनों बटन्स हमें चाहिए लीनियर वे में, लाइक टॉप बटन 1 to 1 एक दूसरे के नीचे आना चाहिए। तो यहाँ पे बेस्ट हमें रहेगा कि लीनियर लेआउट वर्टिकल हम ड्रैग एंड ड्रॉप उसका यूज़ कर लें, और इसके भी कॉन्स्टेंट्स सेट कर लेते हैं। लीनियर लेआउट हमने अंदर सेट कर लिया है अपनी एक्टिविटी के। अब इसमें हम जो चीज़ें ऐड करने लगे हैं, तो हमें चाहिए होगा टेक्स्ट व्यू। यहाँ पे हम
लेते हैं। एक टेक्स्ट व्यू आ गया हमारा। देन मज़ीद हमें चाहिए होंगे बटन्स, तो 3 बटन ऐड कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हुआ बटन, एक बटन, सेकेंड एंड ये थर्ड। तो 3 बटन और 3 एक टेक्स्ट व्यू हमारे पास यहाँ पे शो हो चुका है। कोड में आ जाते हैं अब वापस। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक लीनियर लेआउट है जिसमें फर्स्ट हमें टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहा है, सेकंड बटन एंड थर्ड भी बटन अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट बटन की आईडी को हम नाम दे देते हैं स्टार्ट का, सेकंड बटन की आईडी को नाम दे देते हैं स्टार्ट का, स्टॉप का, एंड थर्ड वन हम रख लेते हैं अपना रीसेट। टेक्स्ट जो हमें यूज़ करना है, स्टार्ट पे जो यूज़ करना है, हमने स्ट्रिंग रेफरेंसेस से ही टेक्स्ट लाना है जो कि हमने बिल्कुल स्टार्ट में लाया था। तो एट द रेट स्ट्रिंग और यहाँ पे हमारा नाम आ रहा होगा स्टार्ट, बिल्कुल हमारा गिवन है यहाँ पे नाम। एंड सेकेंडली मुझे यहाँ पे जो चाहिए होगा एट द रेट स्ट्रिंग स्टॉप। तीनों के नाम मैंने यहाँ पे दे दिए। मज़ीद एक चीज़ मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड लेआउट की जो टेक्स्ट व्यू की विड्थ थी तो उससे मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। इससे ये होगा कि जितना भी कंटेंट हमारा, जितना भी साइज़ होगा वर्ड का, उसके मुताबिक ये टेक्स्ट व्यू सेट हो जाएगा, सिर्फ उतना इसका साइज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे रैप कंटेंट इसके लिए भी कर देता। एंड फर्दर मोर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, लेआउट ग्रेविटी, इसको मैं सेंटर मज़ीद टेक्स्ट व्यू में ये चीज़ रखी जा सकती है कि मुझे इसमें जो चीज़ चाहिए वो मैं कुछ ऐसे करता हूँ कि टेक्स्ट अपीयरेंस यहाँ पे लार्ज हम सेलेक्ट करेंगे ताकि हमारा टेक्स्ट बड़ा ही नज़र आए यहाँ पे। और एक चीज़ हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, टेक्स्ट साइज की टेक्स्ट साइज हमने सेट करना है विजिबल 56 SP इज द यूनिट। यहाँ पे मैंने यूनिट उसका सेट कर दिया, लेकिन फिलहाल टेक्स्ट व्यू में मुझे टेक्स्ट कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं से काट देता हूँ। टेक्स्ट व्यू हमारा सेट हो चुका है। बटन्स के लिए भी कुछ इसी तरह के रिफॉर्म्स करते हैं, बटन के लिए भी कुछ इसी तरह की रिफॉर्म भी करते हैं। लेआउट हाइट तो हमने कर दी, तीनों मैंने लाइनें कॉपी की टेक्स्ट व्यू में से। और बटन के लिए विड्थ, हाइट और ग्रेविटी सेट कर दी। एक चीज़ और एक्स्ट्रा चाहिए, मार्जिन टॉप। अगर मुझे मार्जिन टॉप यहाँ पे है तो इसको मैं 20 कर देता, 20 dp is the unit। यहाँ पे ये चीज़ हमारी सेट हो चुकी है। एक चीज़ और, ऑन क्लिक भी मुझे चाहिए होगा, तो ऑन क्लिक मैं करूँगा इसका फंक्शन नाम मैं करता हूँ स्टार्ट बटन के क्लिक करने पे ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मुझे ये फ़िलहाल एरर देगा क्योंकि ये फंक्शन अभी बना हुआ नहीं है। मज़ीद देखा जाए तो दूसरे बटन्स के लिए भी मैं कुछ इसी तरह की रिफॉर्म्स करूँगा। तो मैं यही कोड टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं ये पेस्ट करूँगा और थर्ड बटन भी मैं यही करता हूँ। इनका जो चेंज करना पड़ेगा, ये 20 dp मैं 10 dp कर देता हूँ कि अब तो ये बटन्स के आपस में गैप हो जाएगा, तो ये कम होना चाहिए। आप लोग इसको व्यू भी कर सकते हो, स्प्लिट करके साथ साथ देख भी सकते हैं कि कैसे चेंजेस आ रही हैं इसमें। और इवन इसके थ्रू, एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं।
ऑन क्लिक स्टॉप एंड फर्दर मोर अगर जाया जाए तो यही चीज़ मैं यहाँ पे रिफॉर्म करूँगा 10 एंड ऑन क्लिक रीसेट का नाम से डेफिनेटली एक फंक्शन होगा इस चीज़ को चलाएगा। ओके, यहाँ पे XML फाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से रिफॉर्म्स आ रही हैं। यहाँ पे अगर मैं मज़ीद बटन्स को थोड़ा नीचे ले जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बटन का जो सबसे पहला वाला 20 का, इसको मैं 40 का DP से दे दूँ तो ये कुछ मार्जिन इसका इंक्रीज़ होगा। तो आप लोग भी इसे चेंज कर सकते हो जिस तरह से भी आपको फिजिबल लगे। 50 DP इज़ गुड। और यहाँ पर ये टेक्स्ट भी आपका सामने टॉप पे नज़र आ रहा है। कर लेता हूँ। मज़ीद कोई एरर नहीं है सिवाय इन ऑन क्लिक्स के, ये आप रिजॉल्व करते हैं। अब चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी जावा फाइल की तरफ। यहाँ पे हम एडिटिंग करते हैं। अब मेन एक्टिविटी में कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं एडअप करता हूँ चीज़ों को। एक प्राइवेट बनाता हूँ वेरिएबल, इसका नाम रखते हैं सेकेंड्स, इंटीजर टाइप इक्वल टू 0 कर देते हैं। सेकेंडली जो चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए होगी वो चाहिए होगी कि मेरी एप्लीकेशन रनिंग में है या नहीं है। तो उसके लिए भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ प्राइवेटली बूलियन टाइप का, जो कि मुझे बताता रहेगा कि मेरी एप्लीकेशन रनिंग है या नहीं। थर्ड एक चीज़ और बना लेता हूँ जो कि मुझे फर्दर मोर आगे ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को हम देखेंगे कि कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वॉज रनिंग के नाम से एक वेरिएबल बना लिया सेम बूलियन का। देन आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, हम एक रन टाइमर का प्रोग्राम बनाएंगे जो कि यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉपी कर लिया हुआ है। इस रन टाइमर में हो क्या रहा है, रन टाइमर में सबसे पहले तो टेक्स्ट व्यू को सामने ला के ले आया जा रहा है। लाइक जो कि टेक्स्ट व्यू हमने यूज़ किया और जिसकी हमने आईडी रखी हुई है टेक्स्ट टाइम अंडरस्कोर व्यू, जो कि हमने इस XML फाइल में ये रखा हुआ है। ये टाइम अंडरस्कोर व्यू के नाम से आईडी हमारे पास है। टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट हो गई आ रही है फाइंड व्यू बाय आईडी, और यहाँ से हमने ये टाइम व्यू यहाँ लिंक करवा लिया इसके साथ। देन सेकेंडली जो हमारा सेकंड काम है दैट टास्क इज़ कि हमने एक हैंडलर का ऑब्जेक्ट बना लिया है। हैंडलर क्या करेगा, ये हमारी वॉच के उसको बैकग्राउंड हैंडलिंग करेगा, सारी की सारी जो उसकी प्रोसेसिंग चल रही होगी बैकग्राउंड में उसको हैंडल करेगा। देन नेक्स्ट आते हैं जी वहाँ पे पोस्ट मेथड जो कि हमें कॉल करना पड़ेगा, जिसमें एक रनेबल पास करेंगे। रनेबल क्या करता है, ये थ्रेड का कंपोनेंट है। थ्रेड और दी इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ जो कि एक प्रोग्राम से आगे फर्दर थ्रेड्स लाए जा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आया जाए तो थ्रेड की अगर एग्जांपल दी जाए तो मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ कि जैसे आप लोगों ने गेम्स प्ले की होंगी, अगर तो आपने गेम्स प्ले की हुई है तो फर्दर जो कंप्यूटर प्लेयर आ रहे होते हैं आपके सामने, आपके अगेंस्ट जो ओपोनेंट्स होते हैं वो थ्रेड्स की फॉर्म में ही होते हैं। उनको भी कुछ प्रोग्राम उनका लिखा जा चुका होता है, वो दिया जाता है, उन्हें पास किया जाता है। फर्दर मोर खैर आगे चलते हैं। पोस्ट मेथड प्रोसेसेस कोड विदाउट अ डिले, सो द कोड इज रनेबल, विल रन ऑलमोस्ट इमीडिएटली। विदाउट डिले पोस्ट मेथड रन होगा तो इसीलिए रनेबल रखा। खैर नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे रन का मेथड देखते हैं कि रनेबल में रन का मेथड है जो कि चलता रहेगा बैकग्राउंड में। कर क्या रहा है रन, एक इंटीजर को आवर्स में, फिर मिनट्स में और सेकंड्स में निकाल रहा है। कौन से इंटीजर्स को, वही सेकंड जो कि हमने यहाँ पे टॉप पे अभी निकाला था, अपने लिए रखा हुआ था, उन्हीं सेकंड के वेरिएबल को यूज़ कर रहा है, उसे कन्वर्ट कर रहा है आवर्स मिनट्स सेकंड में। एंड देन ये टाइम जब प्रॉपर हमारे पास निकल आएगा आवर्स मिनट्स और सेकंड्स, फिर हम इसे क्या करेंगे, फिर हम इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हमें एक टाइम स्टैम्प का स्ट्रिंग के नाम से एक टाइम है और उसमें हम फॉर्मेट सेट करा लेंगे। फॉर्मेट कैसे सेट होगा, फॉर्मेट सेट होगा कुछ इस तरह से कि फर्स्ट टाइम में सिंगल डेसिमल आएगी वैल्यू, सेकंड में 2 डेसिमल की वैल्यू हमें चाहिए होंगी, थर्ड में थर्ड
3 डेसिमल, तो ये एक स्ट्रिंग का फॉर्मेट हमने सेट कर दिया है। स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का फंक्शन यूज़ करते हुए ये काम किया है। और 3 जो फॉर्मेट सेट किए हैं, मैं इनको वैल्यूज़ कैसे कैसे जाएंगी। लाइक फर्स्ट में वैल्यू जो डेसिमल में वैल्यू चाहिए होगी वो आवर्स की चाहिए होगी, सेकंड डेसिमल में मिनट्स की, और थर्ड डेसिमल में हमें सेकंड्स की वैल्यू चाहिए होगी। तो दो डेसिमल पे वैल्यू ये चल रही होंगी और एक डेसिमल की वैल्यू आवर्स की होगी। जो इसी सीक्वेंस से हमने इसे फॉरवर्ड किया। एक टाइम के नाम से स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का फंक्शन यूज़ किया और लोकल डॉट गेट डिफ़ॉल्ट इसमें पास किया एंड देन फॉर्मेट इसको दिया। फॉर्मेट कौन कौन सा दिया? 3 डेसिमल वैल्यूज़ एंड कॉलन सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं और आवर्स, मिनट्स और सेकंड। देन वही चीज़ आगे फॉरवर्ड हो जाएगी टाइम व्यू को, क्योंकि हमने अपना व्यू टेक्स्ट व्यू रखा हुआ था, उस टाइम व्यू को हो जाएगी फॉरवर्ड और डॉट सेट टाइम उसका नाम आ जाएगा। सेट टेक्स्ट वहाँ पे सेट हो जाएगा और जो टाइम हम इसे पास कर देंगे। इसी तरह देखे जाए तो इफ़ रनिंग अगर तो ऑलरेडी रनिंग में है, जो कि वेरिएबल हमने यूज़ किया हुआ है करंटली, उसको बिल्कुल स्टार्ट में तो वैल्यू उसकी फॉल्स होगी। अगर तो रनिंग में है तो सेकंड्स प्लस प्लस होते जाएंगे। और रनेबल का काम यही है कि अगेन से अगेन अपडेट्स देता जाएगा और रन का ये फंक्शन दोबारा रन होता रहेगा कंटिन्यूसली। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये साथ मेंशन्ड भी है, पोस्ट द कोड अगेन विद अ डिले ऑफ 1 सेकेंड। और हैंडलर क्या करेगा? पोस्ट डिलीट करता जाएगा, हर 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन को दोबारा चलाता जाएगा। इफ़ रनिंग तभी ये काम, सेकंड प्लस हो जाएंगे, एल्स वाइज ये प्लस नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा काम। खैर नेक्स्ट काम पे आते हैं। ये तो हमारा कोड आ गया सारे का सारा, जो कि हमने इसकी रनिंग के लिए बैक एंड पे टाइमर के लिए हमें तो चाहिए होगा। अब हमारा जो काम है दैट इज़ कि हम ऑन स्टॉप क्लिक के फंक्शंस वगैरह क्रिएट कर लें। तो यहाँ से ज़्यादा इजी रहेगा कि मैं यहाँ पे क्रिएट करवा लूँ, इसी से क्रिएट ऑन क्लिक, और ये हमारे पास स्टार्ट का नंबर आ गया। एंड सेकंड वन के लिए अगर देखा जाए ऑन स्टॉप, कंट्रोल स्पेस प्रेस करूँगा, यहाँ पे आके मैं क्रिएट क्लिक, तो ये मुझे खुद से क्रिएट करके दे देगा, मुझे अभी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑन क्लिक रीसेट पे आते हैं, तो ऑन क्लिक रीसेट पे यहाँ पे ये कोड आ चुका है। इनके अंदर कोड लिखते हैं आप। इनके अंदर क्या कोड आएगा? स्टार्ट पे क्लिक के पे क्या होना चाहिए? स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो रनिंग को हम कर देते हैं ट्रू। ऑन स्टार्ट क्लिक पे हमेशा ये ट्रू हो जानी चाहिए। ऑन स्टॉप पे रनिंग फॉल्स हो जानी चाहिए। देन आते हैं ऑन क्लिक रीसेट। तो ऑन क्लिक रीसेट पे रनिंग तो स्टॉप होगी, लेकिन उसके साथ साथ फॉल्स तो होगी लाजमी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और भी होगी कि हमने जो सेकंड दिए हुए थे उनको अगेन रीसेट कर देना है 0 पे। यहाँ पे हमारी ऑन क्लिक स्टार्ट, ऑन क्लिक स्टॉप या ऑन क्लिक रीसेट कंप्लीट हो चुका है। अपनी इस एप्लीकेशन को हम अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि क्या आता है। रीडर बिल्ड लोड हो रहा है। यहाँ पे मैंने अपना एमुलेटर डिवाइस ऑन किया हुआ है। जैसे ये लोड होता है हमारा, यहाँ पे सक्सेसफुली ऑपरेशन रन हो चुका है और ये ऐप हमारे सामने बन के आ चुकी है। हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं, कुछ होता है ऑपरेशन, स्टॉप, रीसेट, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। लेट मी चेक क्या। यहाँ पे हमने ऑन क्रिएट में अपना ये रनिंग का मेथड तो बना लिया था, लेकिन एक मिस्टेक यहाँ पे कर दी कि मैंने इस रन टाइमर को एग्जीक्यूट नहीं करवाया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर देता हूँ रन टाइमर, ताकि ये कोड चलता रहे। सेव करके इसे दोबारा से स्टॉप अगेन एग्जीक्यूट करा। लेट्स सी, एप्लीकेशन हमारे पास रन होकर सामने आ चुकी है, बट हमारा टॉप नेविगेशन बार इसको हाइड कर रहा है अपने अंदर। इसको भी देख लेते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने से हाँ जी रन होना स्टार्ट हो चुके हैं हमारी ऐप। सेकंड्स नज़र तो आ रहे हैं कुछ ना कुछ। इसके लेआउट को भी सेट कर लेते हैं, क्या इशू है। देन स्टॉप, पॉज हो गया है हमारा, और रीसेट भी अगेन 0 हो जाए।
हम अपने इस लेआउट को थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं ताकि ये हमारी एप्लीकेशन ठीक से रन हो। तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी XML फाइल में, अपना लेआउट जो कि हमने सेट किया होगा, मार्जिन टॉप इसे दे देते हैं। इस लेआउट को मार्जिन टॉप दे देते हैं। मार्जिन टॉप दे देते हैं जी 50 dp का। 50 dp आ गया, प्लस इसी टेक्स्ट व्यू के मार्जिन टॉप भी सेट कर देते हैं। मार्जिन टॉप 20 dp सेव कर लेते हैं। अब होपफुली कुछ बेहतर ही आएगा रिजल्ट। लेट्स सी, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हाँ जी, अब एग्जीक्यूट होके आ चुकी है हमारे पास एप्लीकेशन और अब बेहतर लग रहा है इसका लेआउट। अगेन कंफर्म कर लेते हैं अपने बटन्स को। बटन्स भी ठीक से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी स्टॉप वॉच कंप्लीट हो चुकी है। हमारा जो बेसिक काम था, हमने स्टार्ट करना, उसको स्टॉप करना एंड देन रीसेट करना, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ का इशू आता है, लाइक हमने ये स्टार्ट कर ली एप्लीकेशन, फर्दर मोर हम डिवाइस की ओरिएंटेशन रोटेट करते हैं, यहाँ से रोटेट करवाते हैं। स्क्रीन को रोटेट हो चुकी है, लेकिन इसका एक तो मुझे वो टॉप पे शो भी नहीं हो रहा बटन्स, और प्लस स्टार्ट स्टॉप मैं यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता। मैं आपको दिखाऊँ अगर ये तो स्टार्ट करके मैं रोटेट करके दोबारा से इसे स्ट्रेट करता हूँ तो अगेन ये देखेंगे आप कि ये 0 पे आ चुका है। इसे क्यों आया हुआ है? ये बिल्कुल इस वजह से आया हुआ है कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल में जब भी रोटेट होती है डिवाइस तो ऑन स्टॉप अगेन कॉल होता है और ऑन रीस्टार्ट होकर प्रोग्राम हमारी एप्लीकेशन दोबारा से इनिशियल स्टेज में जाती है। तो इसको स्टेट इसकी सेव करानी पड़ेगी ऑन स्टॉप कॉलिंग पे, जो कि एक्टिविटी का लाइफ साइकिल में पार्ट आता है। उस पर उसकी स्टेट सेव करवा के हम दोबारा से स्टेट गेन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम सेव इंस्टेंस स्टेट का फंक्शंस को यूज़ करेंगे जो कि एक्टिविटी में हमें गिवन है। हम उसी चीज़ को यूज़ करेंगे। उसको कैसे यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। सेव इंस्टेंस स्टेट की बात की जाए तो वो मेन एक्टिविटी हमारे इस एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे ऑन सेव्ड इंस्टेंस स्टेट का हमें ये खुद भी सजेशन दे देगा, और बिल्कुल ये सजेशन दे दी ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट के नाम से। यहाँ पर ऐप कंपैट एक्टिविटी, चूँकि हम इसको किया हुआ एक्सटेंड ऐप कंपैट एक्टिविटी, पहले भी एक्टिविटी की क्लास में भी ये फंक्शन मौजूद थे। तो हमने अभी फ़िलहाल जो यूज़ करने हैं दैट इज़ फ्रॉम ऐप कंपैट एक्टिविटी। तो हम सेकंड ऑप्शन ऐप कंपैट एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और अपना सेव इंस्टेंस स्टेट चलाएंगे। अब आउट स्टेट के नाम से ये हमारे पास सुपर आउट स्टेट आ चुका है। हमने क्या काम करना है यहाँ पे, हमने करना ये है कि यहाँ पे जो बंडल का हमारे पास वेरिएबल आ चुका है, इसी वेरिएबल को हम करेंगे आउटस्टेट डॉट पुट इंट किस लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें हमारी स्टेट जो सेव हो रही है दैट इज़ ये सेकंड्स पे, हमें ये सेकंड्स की रीडिंग दोबारा चाहिए होती है। तो हम सेकंड्स इसमें पास करेंगे। तो इंटीजर हम जो पहला पास कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम सेकंड। तो यहाँ पे ये सेकंड्स हमने पुट किया। एडिशनली इन सेकंड्स को सेव करने के लिए एक की वैल्यू भी देनी पड़ेगी जो कि फर्स्ट इसका पैरामीटर बनता है। तो की में भी मैं इसकी नाम सेकंड्स के नाम से ही रख लेता हूँ ताकि दोबारा भी मैं इसी का नाम लेके इसे गेट। और आउट स्टेट में मज़ीद मुझे क्या, आउट स्टेट क्या चीज़ है, आउट स्टेट बंडल का एक वेरिएबल है। तो आउट स्टेट में इसको यूज़ कर रहा हूँ। आउट स्टेट में देन सेकेंडली मैं करूँगा पुट बूलियन और उसकी का नाम पहले ही उसका नाम दे देता हूँ रनिंग के नाम से, कि रनिंग का वेरिएबल मुझे यहाँ पर पास कर दूँगा और वापस इसको मैं गेट कर दूँगा। रनिंग मैंने पुट बूलियन में कर दिया। एंड थर्ड वन एक और भी कर लेते हैं जो कि हमारे लिए वाज रनिंग काम करेगा। की दे देता हूँ, देन पास रनिंग का ऑब्जेक्ट भी इसे पास कर देता हूँ। सिर्फ ये तीन चीज़ें यहाँ पे मैंने पास कर दी हैं। सुपर डॉट ये मैं इसके बाद में लिख लेता हूँ।
सिर्फ ये 3 चीज़ें हमने ऐड की। अब आ जाते हैं अपने ऑन क्रिएट के मेथड पे, और यहाँ पे मैंने इसी को दोबारा गेट करना है। तो यहाँ पे ये बंडल के नाम से मुझे सेव इंस्टेंस स्टेट मिल रहा है। उसी सेव इंस्टेंस स्टेट में से मैं पहले चलो चेक कर लेता हूँ कि इफ सेव इंस्टेंस स्टेट नॉट इक्वल टू नल, अगर तो ये नल नहीं है तो क्या काम करना चाहिए इसे? तो ये करना चाहिए कि यहाँ पे इसमें पड़ी हुई वैल्यूज़ मुझे गेट करवा दें। तो मैं पहले तो गेट करता हूँ सेकंड्स में। सेकंड्स में मुझे जो कि इसमें सेव होना चाहिए सेकंड्स, वो मुझे मिलने चाहिए वापस। सेव इंस्टेंस स्टेट डॉट गेट इंट के जैसे पुट इंट के नाम से फंक्शन था, उसी तरह से गेट इंट के नाम से फंक्शन है। और इसकी की मैंने जो रखी हुई थी वहाँ पे सेव कराने के लिए, उसका नाम भी सेकंड्स थी। तो यहाँ पे कि ये आ चुकी है मेरे पास। इसी तरह से बाकियों के लिए भी मैं कर लेता हूँ। अपने बूलियंस के लिए जो रनिंग के नाम से था, एक बूलियन रनिंग इज इक्वल टू सेट इन द स्टेट एंड गेट बूलियन। यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ रनिंग के नाम से जो कि इसकी की सेव करवाई हुई थी, वही मैं गेट कर। फिर वाज रनिंग इक्वल टू सेट इन स्टेट गेट बूलियन, एंड देन इसमें की जो पास करता हूँ बस रनिंग की मैंने ओके। यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ दोबारा गेट करके अपने वेरिएबल्स, इस क्लास के वेरिएबल्स में सेव करवा ली हुई हैं। यहाँ पे एडिशनली हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम चूँकि हमारा सेव इंस्टेंस स्टेट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे हम ऑन पॉज क्रिएट करा देते हैं। जब जैसे ही ऑन पॉज कॉल हो तो वॉज रनिंग में इसकी वैल्यू सेव हो जाए, और फिर क्या हो, वॉज रनिंग को इक्वल कर दे रनिंग के, रनिंग में है या नहीं है, इसकी वैल्यू इसमें आ जाए। एंड सेकेंडली इस रनिंग को कर देंगे पॉज, ताकि ये वॉच स्टॉप हो जाए। जैसे ही हम ऑन पॉज क्लिक करें या एक्टिविटी शिफ्ट करें तो ये पॉज हो जानी चाहिए। तो वॉज रनिंग क्या करेगा, वॉज रनिंग उसको सेव रखेगा कि पहले चल रही थी या नहीं चल रही थी, एंड उसकी करंट स्टेट उसे फॉल्स कर देगी। जो रन एबल का हमने फंक्शन चलाया हुआ है वो उस एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, उसकी मज़ीद उसको नहीं चलाएगा। इसी तरह से आगे जाए, जब ऑन पॉज से ऑन रिज्यूम आएगा, डेफिनेटली ऑन रिज्यूम पे अगर इसको ऐप दोबारा ओपन होती है तो क्या करना चाहिए, रनिंग को इक्वल टू रख देना चाहिए वॉज रनिंग के, अगर कुछ सेम एज प्रीवियस, या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं कि इफ वॉज रनिंग देन रनिंग ट्रू, दैट्स मोर फंक्शंस को पहले ही लिख देता हूँ इसे। स्टेटमेंट्स हमारा अब कोड कंप्लीट हो चुका है। हम इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अभी भी हमारा वो इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं। यहाँ पे मैं चलिए ओपन कर लेता हूँ अपने एमुलेटर को, सीरीज को देखते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, जी स्टार्ट हो चुकी है हमारी वॉच। अब हमने करना क्या है, हमने डिवाइस को रोटेट करना है, अगेन रोटेट करके वापस अपने स्टेट पे ले आना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारी वॉच इस दफ़ा स्टॉप नहीं हुई। हाँ, अगर हम जाते हैं लाइक 14 सेकंड या 15 पे हम वापस जा रहे हैं, 16 सेकंड पे हमने इसे पॉज किया तो ऑन पॉज अब कॉल हो चुका होगा। अब वापस अगर इसी ऐप को ओपन करते हैं तो 16 से आगे ऑनवर्ड 17 चलना चाहिए। एल्सवाइज इवन जितना ज़्यादा भी पॉज हो, जैसे 21 पे ये स्टॉप हुआ है, अब ये पॉज हो चुका है, अब 22 ही से चलना चाहिए। इवन मैंने कुछ सेकंड तक बात कर ली है, स्टिल यहाँ पे जो आना चाहिए 22 आना चाहिए। और यही हमने यहाँ पे किया कि जैसे ही इसका ऑन पॉज कॉल हो जाएगा, और ऑन पॉज क्या करेगा, उसको रोक लेगा। और ऑन रिज्यूम क्या करना चाहिए, उसको दोबारा वहीं से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ से हमने इसे छोड़ा था। स्टॉप करके रीसेट एंड अगेन हमारे पास। तो यहाँ तक हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।